ब्रेकिंग जैन न्यूज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पंच प्रण से प्रेरणा प्राप्त कर मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में 25 करोड़ की लागत से जैन अध्ययन केंद्र की होगी स्थापना। इंदौर में जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना से मध्य प्रदेश के साथ ही देश भर में जैन धर्म की संस्कृति एवं धरोहर के संरक्षण संवर्धन को मिलेगा बढ़ावा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विरासत से विकास और विरासत से संवर्धन का कार्य कर रही है। यह बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद श्री विष्णु दत्त शर्मा ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना का निर्णय लिए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए कही। लीजिए श्री विष्णु दत्त शर्मा ने क्या कहा। इंदौर विश्वविद्यालय के अंदर जो पीठ स्थापित होगी उसके लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, मैं जैन समाज के भाई और बंधुओं के लिए भी इस बात के लिए उन्हें बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। विरासत से विकास और विरासत से संवर्धन की परिकल्पना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पंच प्रण से प्रेरित होकर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने गुजरात विश्वविद्यालय में जैन पांडुलिपि विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए 40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। जैन अध्ययन के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहन प्रदान करने और शिक्षा तथा अनुसंधान के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के सशक्तिकरण के महत्व को पहचानते हुए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने विश्वविद्यालय में जैन धर्म और अपभ्रंश और प्राकृत भाषा के विकास के लिए अकादमिक समर्थन के उद्देश्य से जैन विज्ञान केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। लीजिए सुनिए परम पूज्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने आज इस संबंध में क्या कहा। यह है कि जैनों के अल्पसंख्यक दर्जा दिलाने में बहुत श्रम हुआ है, लेकिन 2013 में हुआ ना, 2014 में अल्पसंख्यक घोषित हुआ और तब से जैन समाज एक धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के रूप में भारत सरकार के द्वारा मान्य हुई और उसका लाभ भी मिल रहा है। हालांकि अभी समाज में उतनी जागरूकता नहीं है कि अल्पसंख्यक होने का जो लाभ मिलना चाहिए वो ले, लेकिन आज मैं एक बहुत अच्छी बात आप सबसे कह रहा हूँ। आज बड़े आप सबके लिए हर्ष का विषय है कि भारत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने आज ही एक समाचार मेरे पास आया कि जैनों की प्राकृत और अपभ्रंश भाषा को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में जैन अध्ययन केंद्र घोषित किया है, जिसके लिए भारत सरकार ने 25 करोड़ की राशि आवंटित की। इसी प्रकार जैन ग्रंथों के मैन्युस्क्रिप्ट के प्रिजर्वेशन और उनके संरक्षण के लिए, उनके रखरखाव के लिए और अन्य उपक्रमों को पूर्ण करने के लिए अहमदाबाद के लिए 50 करोड़ की राशि आवंटित की गई। इसके लिए पूरी जैन समाज को बहुत हर्ष के साथ उनका सम्मान करना चाहिए और श्रीमती स्मृति ईरानी जी के साथ माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आप सबको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने जैन संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपनी ओर से पहल करके ये उपक्रम किया है। अभी मेरे पास जो संदेश है उसके अनुसार और भी कुछ उपक्रम होने हैं। अब जो भी प्रक्रियागत चीज़ें होंगी वो उसे पूरी करने के बाद वो किया जाएगा, लेकिन सरकार अपने स्तर पर जो ये कार्य कर रही है अत्यंत सराहनीय कार्य है। हमें इसका खुले मन से स्वागत करना चाहिए और सभी लोगों को एक धन्यवाद का पत्र जरूर माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी तक जरूर भेजना चाहिए, ताकि वो आगे उनको प्रोत्साहन मिलता रहे और इस तरह का उपक्रम कर सके। मेरे ख्याल से इस तरह का कार्य अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा
संभवतः पहली बार जैनियों के लिए हुआ है। जब जैन उसके लिए अर्हता रखते हैं तो इस तरह के अन्य उपक्रमों को भी बढ़ावा मिलना चाहिए और मुझे पूर्ण उम्मीद है आगे भी मिलेगी। आपने जो बात की कि हम आगे जनगणना में अपनी भाषा की बात करें तो हम अपनी भाषा प्राकृत लिखें, क्योंकि हमारी मूल भाषा प्राकृत है, हमारा णमोकार महामंत्र प्राकृत में है, तो इसलिए हमें उसको भी ध्यान देना जरूरी है। जब भी सेंसस की बात आएगी, अभी तो मेरे को नहीं लगता कि तत्काल कोई सेंसस हो रहा है, लेकिन जब भी हो हम उससे समय पर जागरूकता फैलाएंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। ये जैन समाज के प्रति सरकार का बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है और हमें ऐसे दृष्टिकोण का जी भरकर स्वागत करना चाहिए, ये संदेश सबको देना चाहिए। जैन कुल को छोड़कर अन्य धर्म में शादी विवाह करने की समस्या के संबंध में क्या कहा परम पूज्य जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने, लीजिए सुनिए। मेरी जिज्ञासा यह है कि जब मैं देखती हूँ कि जो हमारे माँ बाप हैं उनके संस्कार देने में क्या कमी है और हम बच्चों के लेने में क्या कमी है। अगर हम आज की डेट में देखें तो बहुत से लोग हैं जो जैन कुल को छोड़कर दूसरे जाति और दूसरे धर्म के लोगों से शादी कर रहे हैं और माँ बाप भी करा रहे हैं, तो दोनों में मैं दोष देखती हूँ। तो हमारे संस्कारों में ऐसी क्या कमी है? वो जैन कुल को छोड़ रहे हैं और छोड़ने के पहले वो सोच भी नहीं रहे हैं, उनके मन में गिलानी भी नहीं है, कोई संकोच भी नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो नाम मात्र के जैनी हैं, उन्हें जैनत्व का अनुभव हुआ ही नहीं। मछुआरों को फूलों की सुगंध अच्छी नहीं लगती, उनको सड़ी हुई मछलियों का जाल ही अच्छा लगता है। तो इस प्रकार के लोग जो होते हैं वो जब धर्म को नहीं समझ पाते हैं, उस कुल की मर्यादाओं को नहीं समझते हैं, इस कारण से उनके ऐसे परिणाम हो जाते हैं। अब उनके लिए तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो समझदार हैं वे ही यदि रुक जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। उनको इतनी भूल कर रहे हैं वो। कई लोग तो पहली बात है कि माता पिता यदि सावधान रहें तो इस चीज़ से हम बच सकते हैं। दूसरा, बच्चों को हमने संस्कार ही नहीं दिए हैं। बच्चों को प्रारंभ से यदि हम पाठशाला में, बच्चों को हम साधु संतों की संगति में, बच्चों को यदि हम थोड़ा बहुत स्वाध्याय की तरफ प्रेरित करते, बहुत कुछ हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। जब किसी चीज़ की हवा चलती है तो हम हवा को तो नहीं रोक सकते, लेकिन दीपक को बचाने के लिए हाथ तो लगा सकते हैं। हवा को तो रोकने का समर्थ हमें नहीं है, लेकिन अपने दीपक के ऊपर एक कांच की चिमनी तो रख सकते हैं। तो बस आज का जो हवा चल रही है, इस हवा को रोकने का समर्थ किसी में नहीं है। वहाँ सब लोग अपने अपने बच्चे रूपी दीपक और बच्चियों रूपी दीप का, इनको जितनी चिमनी लगा सकें उतना ही बचा सकते हैं और बचाना चाहिए। मध्य प्रदेश के सागर में मैत्री समूह के द्वारा आयोजित पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज को विनयाञ्जलि देते हुए एवं सागर में पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के नाम से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की जानकारी दे रहे हैं सागर के विधायक श्री शैलेंद्र जी जैन। के बुंदेलखंड के गौरव, और जिन्होंने बहुत अल्पायु में एक आध्यात्मिक यात्रा जो अपनी पूरी की, और बहुत अल्प समय में वो हम सबको हमारी ज्ञान पिपासा को समय समय पर उसकी पूर्ति करते हुए जिन्होंने अपनी यात्रा पूरी की, ऐसे परम पूज्य ने क्षमा सागर जी मुनि महाराज का आज समाधि दिवस है। और इस अवसर पे अभी समाधिस्थ परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी को विनयाञ्जलि अर्पित करने के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। सम्मानीय मिश्र जी बहुत सुंदर
व्याख्यान कर रहे थे। मुझे तो उनको सुनने की बहुत इच्छा हो रही थी, और लेकिन कुछ व्यवधान हुआ तो मुझे बड़ा दुख है कि अगर मैं उस व्यवधान का कारक हूँ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आज गुरुदेव को विनयांजलि और क्षमा सागर महाराज जी को विनयांजलि अर्पित करने के लिए मैत्री समूह ने जो आयोजन किया है, प्रतिवर्ष होता है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है, वंदनीय है, अनुकरणीय है। और आज मध्य प्रदेश सरकार ने सही अर्थों में आचार्य भगवान के श्री चरणों में जो विनयांजलि अर्पित करते हुए सागर में जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी है, उस मेडिकल कॉलेज, उस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का नामकरण गुरुदेव के नाम पे हो, ये पूरी समाज की इच्छा थी। और ये विषय जब मैंने आज आते हुए गाड़ी में उनसे बातचीत की और मैंने कहा कि हम सब की इच्छा है ये, तो मैंने कहा इसमें कोई आपका अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं आएगा सरकार पे। तो उन्होंने कहा नहीं, गुरुदेव के लिए अगर कोई वित्तीय बोझ भी आता तो भी उसको सहन किया जाता। और ये तो निश्चित रूप से हम कहने लगे, मुझे मुख्यमंत्री के नाते ये बड़ा सौभाग्य होगा।